गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 23 जून और जानेंगे आज 23 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के लिए जो है वोकेबलरी की क्लास लेकर आता हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, मैं भी आपसे 1 नंबर 2 नंबर या फिर 3 नंबर में वोकेब पूछी जा सकती है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से तो देख लीजिए फर्स्ट वोकेब क्या हमारी है। फर्स्ट वोकेब है इन अंडेशन। क्या है? इन अंडेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है सैलाब आ जाना। क्या आ जाना? सैलाब आ जाना। द एक्ट ऑफ इन अंडेटिंग एन ओवरफ्लो अ फ्लड। जलमग्न करने की क्रिया एक अतिपर्वा बाढ़ है। जलमग्न करने की जो एक क्रिया है वो क्या है? एक अतिपर्वा बाढ़ है। क्लियर हुआ? अब इमेज में देख सकते हैं बाढ़ किस तरीके से आती है। इस तरीके से आती है जैसे कि जब अब शायद मानसून चल रहा है। ठीक है, मानसून चल रहा है तो मतलब कि जब बारिश पड़ती है तो वो क्या बना देती है? बाढ़ का रूप बना देती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि भारी मात्रा में हो जाए तो। सिनोनिम से फ्लड बाढ़, एंटोनिम से ड्रॉट सूखा। ठीक है, सो इसके आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद रखने हैं। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। द लो लाइंग एरियाज वेर इन अनडेटेड बाय फ्लड वाटर्स। सो निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। क्या हुआ? निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। सो भाई हमने फर्स्ट वन जो है इन अंडेशन जो डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से देख लेना इस वीडियो को ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल भी जो है आपने क्या, बिल्कुल भी नादानी नहीं करनी है। ठीक है, हमेशा बिल्कुल ही सीरियस लेना है। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो तो तब आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मैवरिक। मैवरिक मेरे साथ स्पीक करिए। मैवरिक बोलो। मैवरिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है आवारा। क्या है? आवारा। शोइंग इंडिपेंडेंस इन थॉट्स और एक्शन। विचारों या कार्यों में स्वतंत्रता दिखाना। विचारों या कार्यों में स्वतंत्रता दिखाना मतलब कि अपनी बात रखना विचारों से। सो इमेज में देख सकते हैं मांग रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस। क्या मांग रहे हैं? क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, सिनोनिम से रेडिकल, मौलिक, डिसेंटर। क्या डिसेंटर का मतलब होता है? सांप्रदायवादी। ठीक है, एंटोनिम से मॉडरेट। क्या है? मॉडरेट, संतुलित एंड एबिडर, पालन करने वाला। पालन करने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो ही इज़ ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ अ मैवरिक। वे हमेशा थोड़ा सनकी रहा है। जो कुछ लोग होते हैं जो कि उल्टे दिमाग के होते हैं, उनसे कहो कुछ और, कहो क्या और करते हैं कुछ और हैं। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है। ही इज़ ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ मैवरिक। बहुत ही ईजी है, इसको मेरे साथ फटाफट से एक बार और बोलते हैं। ही इज़ ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ मैवरिक। वे हमेशा थोड़ा सनकी रहा है। कोई नहीं, ठीक है भाई, चलिए। और अभी तक आप बने हुए हैं, देखिए अच्छी लग रही क्लास इसलिए। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए। लाइक करिए या डिसलाइक करिए, नो इशू। ठीक है, साथ ही जो है जो बेल आइकन प्रेस है उसको भी दबा देना ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो है नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए, वो टाइम से ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट इज इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है बाधा। क्या है मीनिंग? बाधा। सो अ हिंड्रेंस दैट विच इम्पेयर्स। एक बाधा जो बाधा डालता है। क्या है? एक बाधा जो बाधा डालता है। ठीक है, सो इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं कितना बर्फ जैसा इलाका है। ठीक है, ऐसे इलाके वैसे हमारे नॉर्थ में मिलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, ये सब अरुणाचल प्रदेश। सो यहाँ पर पत्थर जो रास्ते में पड़ा, अब ये क्या बन गया? इन सभी लोगों के लिए हिंड्रेंस बन गया, बाधा बन गया। सो सिनोनिम्स की बात करें, हिंड्रेंस बाधा, बटलनेक 20, एंटम से फ्रीडम, स्वतंत्रता एंड ओपनिंग, उद्घाटन। क्लियर हुआ? उद्घाटन। भाई फटाफट से बोलिए मेरे साथ। अगर आपने सीखनी है वोकेब जल्दी से जल्दी, तो आपने बोलना पड़ेगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ जिस तरीके से। एग्जाम्पल चलिए बोलिए। आई हैड अ बैड स्पीच इम्पेडिमेंट। मुझे बोलने में दिक्कत थी। आई हैड अ बैड स्पीच इम्पेडिमेंट। मुझे बोलने में दिक्कत थी। 2-3 बार बोल लीजिए, लिखना चाहो तो लिख लीजिए और शीशे के सामने जरूर बोलना है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है? नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज
पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है घिन आना, किसी भी व्यक्ति से क्या आना, घिन आना। सो इन डिफरेंट, केयरलेस, कूलनेस, डिसरिगार्ड, डेचमेंट, क्या है, डेचमेंट, उदासीनता, लापरवाही, शीतलता, उपेक्षा या फिर अलगाव। ठीक है, सो इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके लापरवाही फैला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सो दोस्तों इसका जो नॉन शेलन का जो मीनिंग होगा वो लापरवाह होगा। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें, इनडिफरेंट, आकस्मिक, कैजुअल, लापरवाह। ठीक है, एंटोनिम्स से कंसर्न, कंसर्न, चिंतित, सिंसियर, ईमानदार। ईमानदार आपके अंदर होनी चाहिए, चिंतित रहें कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर कि कब आप आपने पढ़ना है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, राइफल शूटिंग इन गन इज नॉन चैलेंज एंड फन। गन में राइफल की शूटिंग बेपरवाह और मज़ेदार है। क्या है, गन में राइफल की शूटिंग बेपरवाह और मज़ेदार है। ठीक है भाई, सो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, डेनिग्रेट। डेनिग्रेट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, क्या है, डेनिग्रेट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है बदनाम करना, किसी भी व्यक्ति को बदनाम करना। आपने देखा होगा कि फ्रेंड सर्कल में भी लोग एक दूसरे को बदनाम करते रहते हैं, सॉरी। मीनिंग है टू क्रिटिसाइज सो एज टू बेसमिट, ट्रेड्यूस, डिस्पैरेज और डिफेम। तो निंदा करने के लिए, ताकि निंदा की जा सके, व्यापार करना या बदनाम करना या फिर उसे बदनाम करना। से यहाँ पर बदनाम करने की बात की जा रही है किसी भी व्यक्ति के। इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके द्वारा इनकी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। डिफेम बदनाम करना, कमेंट सराहना, क्या है, सराहना, लिख लेना इसको। एग्जाम्पल, इट वॉज अनकाइंड टू डेनिग्रेट हर अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि को बदनाम करना सुनिश्चित अनुचित था। क्या है, इट वॉज अनकाइंड टू डेनिग्रेट हर अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि को बदनाम करना अनुचित था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, व्रॉट। क्या, व्रॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है गड़ा हुआ। क्या हुआ, गड़ा हुआ। सो हैविंग बीन वर्क और प्रिपेयर्ड समहाउ, किसी तरह काम किया या तैयार किया हो। क्या हुआ, किसी तरह काम किया या फिर तैयार किया हो। तो इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया हुआ ये। सिनोनिम से फिक्स, स्थिर, स्पेसिफाई, निर्दिष्ट। क्या है, स्पेसिफाई का मतलब होता है निर्दिष्ट। ठीक है, एंटोनिम से कॉमन एंड ऑर्डिनरी, इन दोनों का मीनिंग है सामान्य। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल, हर डेज वर लॉन्ग, उसके दिन लंबे थे लेकिन बट पीसफुल और शांतिपूर्ण थे। ब्रॉट विद ड्यूटी एंड रेस्ट, कर्तव्य और आराम के साथ, उसके दिन लंबे लेकिन शांतिपूर्ण थे, कर्तव्य और आराम के साथ। हर डेज वेर लॉन्ग बट पीसफुल, ब्रॉट विद ड्यूटी एंड रेस्ट। तो देखिए, आपने अगर सीखनी है ना, रियल में सीखनी है इंग्लिश, तो आपने क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक है, और वोकेब को भी बोल बोल के याद कर लीजिए। बोल बोल के याद करने का मतलब है कि आपके दिमाग में जल्दी से स्टोर हो जाएगा, वो बैठ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अनविटिंगली। अनविटिंगली पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है एंड मीनिंग है बे इरादा, जिसका कोई इरादा ना हो। क्या है, जिसका कोई इरादा ना हो। यहाँ पे देखिए इमेज जो है शायद मतलब कि कॉपी पेस्ट अगेन हो गई है, कोई बात नहीं। सो इन एन अनविटिंग मैनर, इन एडवर्टेंटली, अनइंटेंशनली, अनजाने में या फिर अनजाने में या फिर अनजाने में, इसका पूरे का मीनिंग ये है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देख लेना, इन एन अनविटिंगली इसका मीनिंग है मैनर, अनजाने में, और इन एडवर्टेंटली का मीनिंग भी अनजाने में। साथ ही सिनोनिम्स की बात करें, इग्नोरेंटली मीन्स नादानी या फिर अनाड़ी, एंटोनिम से नोइंगली, जानबूझकर या फिर जानते हुए। ठीक है, एग्जाम्पल, ही वॉज अनविटिंगली कॉट अप इन द कन्फ्रंटेशंस, सो वे अनजाने में टकराव में फंस गया। क्या है, वे अनजाने में टकराव में फंस गया। ठीक है, सो भाई आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको क्लास अच्छा लगा, साथ ही आपने कुछ न्यू वोकेब सीखी। और फटाफट से अभी क्लास ख़त्म हो चुकी है, सो एक बार इसको जो है दोबारा से वॉच जरूर करना, ताकि आपके जो डाउट्स हो, अगर आपको कुछ लगता हो कि कोई वर्ड बोला नहीं जा रहा, उसको ट्राई करिए। और जो है क्या करना, हाँ, जिस किसी ने सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं किया बेल आइकन प्रेस, वो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी से डेली जीके फैक्ट्स करंट में न्यू वोकेब की क्लास लेकर। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।